हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में ये 5 गलतियां आप भूल कर भी मत करना। अगर ये 5 गलतियां आप कर दोगे तो कभी आप टॉपर नहीं बन सकते हो, कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। आपकी तैयारी चाहे जैसे हो, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये 5 गलती कर दोगे तो आपके 10 से 15 नंबर कट जाएंगे और आप कहोगे कि मैं पूरा का पूरा 100 नंबर का प्रश्न पत्र करके आया था, 100 नंबर का आंसर लिख कर आया था, बट मेरे 70 नंबर 80 नंबर क्यों मिले, ये मेरे 20 से 15 नंबर कहाँ पे कट गए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आपके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आज आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि आपके 10 से 15 नंबर कहाँ कट जाते हैं। आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो आप खुद एक स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं खुद कॉपी चेक करता हूँ और मैं अपने साथ के एग्जामिनर से भी बात किया हूँ कि आप लोग कहाँ पे नंबर काटते हैं, यानी लोगों की विचारधारा अलग अलग होती है। तो मैं उन लोगों से भी जानने की पूरी कोशिश किया और हर एक एग्जामिनर से बात की, चाहे वो स्कूल के कॉपी चेक करते हो, चाहे बोर्ड के कॉपी चेक करते हो, चाहे फाइनल एग्जाम के कॉपी चेक करते हो, सभी ने एक ही बात बताया। उसी बात को इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे और ये 5 गलती बताया, और इस 5 गलती को अगर आप नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम में तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो गलती नंबर फर्स्ट की बोर्ड परीक्षा में आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, यानी कि सभी प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी प्रश्न ना आता हो तो भी आपको उसका उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है? उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बनाकर कीवर्ड अपने शब्दों में लिखना है। अगर नहीं पता है तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पता हो, या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कहीं कुछ सुने हो, या क्लासरूम में कुछ सुने हो, या उस दिन उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ कर गए हो, उसी को लिख देना। यानी एक शब्द भी क्वेश्चन का आपको आता है तो भी लिख देना। जैसे एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि विद्युत धारा क्या है, तो आपको अगर विद्युत पता हो, विद्युत के बारे में पता हो, जैसे आपके घरों में लाइन बिजली आती है उसके बारे में पता हो तो भी उसको लिखो। अगर धारा पता है तो भी लिखो, अगर उसका फार्मूला पता है तो भी लिखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप एक भी लाइन लिख कर आओगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। एंड गलती नंबर दूसरा, आपको क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले पेन का ही यूज करना है। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का रंगीन पेन का यूज नहीं करना है, और आपको बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। आपको कभी भी भूल कर जेल पेन का यूज मत कर देना, अदरवाइज ये इस पार लिखोगे उस पार छप जाएगा, दूसरे तरफ का पेज पुअर हो जाएगा अगर आप लिखोगे। और गलती नंबर दूसरा है कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज में काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही गलत उत्तर लिखना। उसी प्रश्न को करें जो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है। और आपको उसमें कभी भी गलत चीज़ें भूल कर भी मत लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी चेक होती है, जो एग्जामिनर चेक करते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं। और आपको क्या करते हैं, फर्स्ट 2 से 3 पेज आप अच्छे लिखे रहोगे और कटपीट बिल्कुल नहीं करोगे तो वो समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और जितने भी पूरी कॉपी में प्रश्नों का उत्तर लिखा है वो करेक्ट लिखा होगा, और उसी के हिसाब से आपको पूरी औसत नंबर देते चले जाते हैं। इस चीज़ का आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। और आपको तीसरी गलती है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें। अगर आप अटेंडेंस नहीं भरोगे तो आप अब्सेंट माने जाओगे, और जो आपका रिजल्ट आएगा उस दिन अब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा। तो अपना अटेंडेंस और वहाँ पे हस्ताक्षर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर ये भूल जाते हो तो आपके रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथी गलती है कि प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखो, ठीक है, अदरवाइज इसके ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आ गया कि असहयोग आंदोलन क्या है, तो आपको केवल असहयोग आंदोलन लिखना है, न कि गांधी जी के तीनों आंदोलन को लिखना है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को लिखने से पहले ये देख लेना है कि प्रश्न कितने नंबर का है।
वो उसी के हिसाब से उसके उत्तर को लिखना है। यानी वर्ड लिमिट का आपको ध्यान देना है। अगर 2 नंबर का है तो 25 वर्ड में लिखो, ठीक है। 5 नंबर का है तो उसको 80 वर्ड में लिखो। इस चीज़ को ध्यान देना है और उसकी वर्ड लिमिट को ध्यान देना है। अगर ऐसे करोगे, आप क्या करते हो कि उसको ज़्यादा डिटेल्स में लिख दोगे तो आगे के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। और आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बिल्कुल भी गाना मत लिखना, गालियाँ मत लिखना, कस्में मत लिखना, गलत शब्द बिल्कुल भी मत लिखना। बोर्ड एग्जाम की पिछले साल कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत सारी ऐसी कॉपी आई थी और बहुत सारी कॉपी वायरल भी हुई थी जिसमें कि बिल्कुल गलत शब्द लिखा था। इसके एक भी नंबर नहीं मिलते हैं और एग्जामिनर और हम लोग खुद कॉपी चेक करते हैं तो ऐसे बच्चे को सीधा काट कर 0 नंबर दे दिया जाता है। और बोर्ड की परीक्षा में बच्चे भर भर के पैसा लगाते हैं। उनकी ये मंशा होती है कि टीचर हमको पैसे के बदले नंबर देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में सादा कॉपी, ठीक है, सौदा कॉपी छोड़ कर आ जाओ और उसमें 1 करोड़ रुपया लगा दो तो भी आप पास नहीं हो सकते। इस बात का ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपको लिख कर पास नहीं करेगा। जो कॉपी चेक होती है सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में की जाती है। तो ऐसे में आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन की नहीं आती ना उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन गलत चीज़ें कभी भी मत लिखिए, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। और जो भी खंड को शुरू करना, जैसे कि आपके कई खंड होते हैं, उपखंड क, खंड अ, खंड ब, तो इसको नए पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। किससे स्टार्ट करना है? प्रत्येक पेज को, प्रत्येक खंड को नए पेज से स्टार्ट करना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना है। और आपको एक प्रश्न लिख लेना है, ठीक है। एक प्रश्न अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद दूसरे प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको 3 लाइन का गैप करना है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट जब प्रश्न हम करेंगे तो 3 लाइन छोड़कर ही दूसरे प्रश्न को करेंगे। लाइन गैप करने से ये पता चलता है टीचर को कि बच्चा इसके बाद क्वेश्चन को एंड कर नेक्स्ट क्वेश्चन को किया है। और आप जिस भी प्रश्न को करें सबसे पहले ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो कि प्रश्नोत्तर संख्या इतने का उत्तर। इससे एग्जामिनर क्या करता है कि फर्स्ट वाली जो पेज होती है उस पेज पर ये चढ़ाता है कि बच्चे ने इस प्रश्न पे इतना नंबर पाया, तो उसको प्रॉब्लम ना हो इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना। अगर ऐसी गलती आप करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि उनको कॉपी चेक करने का 10 से 15 रुपया मिलता है। ऐसे में अगर वो आपकी कॉपी पर टाइम देंगे तो आपका नंबर कटना लाजमी है। एंड नेक्स्ट है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच बीच में कभी भी सादा पेज मत छोड़ना। अगर सादा पेज आप छोड़ोगे तो जो नेक्स्ट आप क्वेश्चन किए रहोगे नेक्स्ट पेज पे वो नहीं चेक हो पाएगा और आप फिर से रीकॉपी चेकिंग का फॉर्म भरोगे और इस सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।